Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. लाइफ प्रोसेसेस लेक्चर सीरीज़ में आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स में बहुत तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं और फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन सब पे हमने अलग से वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, तो आप उसे रीच कर सकते हो फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड बिलो। मूविंग फर्दर, इस फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और यह रॉ मटेरियल्स क्या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और जो ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट होते हैं वह इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। बट सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है इन डिजॉल्व्ड फॉर्म और हमें मालूम है कि सॉइल से जो नियरेस्ट प्लांट पार्ट कनेक्टेड है वह है रूट्स, तो यह रूट्स ही इन्वॉल्व होता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। इसके अलावा प्लांट को अपना बॉडी भी बिल्ड करना होता है और इन चीज़ों के लिए अमीनो एसिड का सिंथेसिस करना होगा और इसके लिए मिनरल्स चाहिए, तो यह मिनरल्स भी सॉइल में ही प्रेजेंट है। तो फाइनली प्लांट के जो रूट्स होते हैं वह डिजॉल्व्ड वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं। बट इस वाटर और मिनरल की ज़रूरत प्लांट के अलग पार्ट्स को भी होती है, तो इन अलग पार्ट्स तक या जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है, वाटर की ज़रूरत वहाँ होगी। तो अब उस एब्जॉर्ब्ड वाटर को रूट से लीव्स तक पहुँचना होगा। इसके लिए जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें तो सिंपल सेल टू सेल डिफ्यूज़न के थ्रू यह मूवमेंट हो सकता है, बट जो हायर प्लांट्स हैं उनमें सिंपल डिफ्यूज़न सफिशिएंट नहीं होगा। उनके लिए मतलब अलग से एक सिस्टम चाहिए, कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए जो वाटर और मिनरल्स को कैरी कर सके प्लांट्स में और फिर फूड या सुक्रोज को भी कैरी कर सके फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इसके लिए दो अलग अलग तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स में क्योंकि वह इमोबाइल होते हैं, मतलब वह अपने जगह पे फिक्स होते हैं, तो इनका जो एनर्जी एक्सपेंड है, मतलब इनको जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वह कंपैरेटिवली लोअर होती है और ये इनमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वह भी कंपैरेटिवली लोअर होती है। तो इनमें अगर कोई ऐसा मतलब स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रहे तो वह भी काम कर जाएगा, यह एक एडवांटेज मिलता है प्लांट को। बट साथ ही साथ इनमें एक और चीज़ होती है कि कुछ प्लांट्स काफ़ी टॉल होते हैं। इन प्लांट्स में बहुत हायर डिस्टेंस तक या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर और मिनरल्स को या फिर फूड मटेरियल्स को, इन सारी चीज़ों को मूव करना पड़ता है। तो इस मूवमेंट में वही कंडक्टिंग टिश्यूज़ या ट्यूब्स इन्वॉल्व है, जो इससे आप समझिए कि इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप ट्यूब्स दौड़ रहे हैं। एक ट्यूब वाटर को और मिनरल को लेकर जाएगा और दूसरा ट्यूब सुक्रोज को लेकर के जाएगा। सो वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। Before moving forward, I want to share an information with you regarding a championship brought to you by Unacademy. Unacademy Ascent is an all India championship for students from class 6 to 12. You can enroll for the All India Championship and stand a chance to win scholarships worth rupees 5 lakhs every month. It's a live test that's going to be held on 10th January 2021. Depending upon the class in which you are, choose wisely and get ready for your annual examination before it arrives. You can enroll for the test, attempt it live and win exciting scholarships. So go and put your knowledge to the test, and in return you will be curated by the experts. You will get detailed report and analysis and know where you stand, and of course get a chance to win exciting scholarship. Where and how will you be able to attempt this Unacademy Ascent? It's very simple. Just click on the enroll button, and if you are a new user, download the Unacademy app or go to Unacademy's website and register for free. Then you select your goal and go to free classes and test series tab and click on Unacademy Ascent All India Championship. You are all set to attempt the test. So go ahead, all the best. Let's begin with transportation of water. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में जो प्लांट टिश्यू इन्वॉल्व है दैट इज़ जाइलम। जाइलम टिश्यू के मेनली दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे, दैट दे आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज फ्रॉम रूट्स,
स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, और यह इंटरकनेक्टेड होके कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल को फॉर्म करेंगे, और जो वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेकर जाएंगे। प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है, या इस रूट हेयर के जो सेल हैं, इस रूट हेयर के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में। रूट हेयर सेल्स जो सॉइल में डिजॉल्व वाटर और आयंस हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे। हाउ? लेट्स सी। जो सॉइल के अंदर आयंस प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स एनर्जी खर्च करता है, इसलिए आप पढ़ते होंगे कि एक्टिवली टेक्स अप द आयन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिवली टेक्स अप आयन का कहने का मतलब है कि वह एटीपी को खर्च करके आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जैसे प्लांट्स के रूट आयन को एब्जॉर्ब करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, आयन क्या है? सॉल्यूट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द रूट इंक्रीज कर जाता है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो सॉल्वेंट दैट इज वाटर उसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो इस डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से वाटर रूट्स के अंदर आता है, और फिर यह जो वाटर है, आयंस है, यह मूव करते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि एक पॉजिटिव प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होने लगता है, और इस पॉजिटिव प्रेशर को रूट प्रेशर कहा जाता है। रूट प्रेशर के थ्रू जो जाइलम है उसमें वाटर अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेंगे, बट यह इफेक्टिव कुछ ही डिस्टेंस के लिए होता है, और इसके अलावा एक और फोर्स काम करता है जो इस वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, हायर पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन तक लेकर जाएगा, एंड दैट फोर्स इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हमने क्लास 6 में गेटिंग टू नो प्लांट्स में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बिलो। हियर वी कैन ओनली से दैट इन ब्रीफ कि यह ट्रांसपिरेशन जो है यह एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जो कि जैसे आप स्ट्रॉ से जब पानी पी रहे हो तो यू सक द स्ट्रॉ एंड जो ग्लास के बॉटम में वाटर प्रेजेंट है वह आप तक पहुंचता है। सिमिलरली इवापोरेटिव या फिर जो ट्रांसपिरेशन है उससे वाटर लॉस होता है, लाइट या हीट जो है वह सक्शन पुल क्रिएट करता है और नीचे से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। सो ट्रांसपिरेशन पुल is the major driving force for upward movement of water during daytime, but रात को root pressure ही major driving force की तरह काम करता है। So this is how movement of water takes place in plant. Let's talk about movement of another important material that is product of photosynthesis, sucrose in the plant. सुक्रोज का फॉर्मेशन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होगा, बट इसकी रिक्वायरमेंट नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट को भी होगी। तो इस सुक्रोज को ज़रूरत है मूव करने की फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि बर्ड्स होते हैं या फ्लावरिंग बर्ड्स जो होते हैं, तो उनको भी सुक्रोज की एनर्जी की ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी। तो इस मूवमेंट ऑफ फूड को फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन भी एनर्जी खर्च करने वाला प्रोसेस है। प्लांट एनर्जी के मामले में काफ़ी कंजूस होते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लांट्स एनर्जी खर्च करके जो ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं या कहाँ कहाँ एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है इनमें। सो ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्स एनर्जी। हाउ? जैसे ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है तो इनके पास सुक्रोज होगा, और सुक्रोज का जो सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब मानिए कि किसी नॉन ग्रीन पार्ट को, प्लांट के किसी नॉन ग्रीन पार्ट को उस सुक्रोज की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो फ्लोएम टिश्यू है, ग्रीन पार्ट्स के बगल में जो नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू है वह एटीपी को खर्च करके सुक्रोज को ग्रीन पार्ट से पिक कर लेगा। नाउ दिस सुक्रोज विल कम टू द फ्लोएम टिश्यू, और हमने पहले ही बात किया था कि एडजेसेंटली जाइलम और फ्लोएम टिश्यू रन कर रहे हैं थ्रू आउट द प्लांट, तो एनर्जी खर्च करके ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट से जो सुक्रोज है वह नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू में चला आएगा। इस फ्लोएम में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट थे पहले से। अब अगर
यह फ्लोएम इसने पिक किया है सुक्रोज को, एज वी नो सुक्रोज इज सॉल्यूट, तो यह सुक्रोज सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन फ्लोएम टिश्यू में बढ़ा देगा। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। तो फ्लोएम में नियरेस्ट फ्लोएम में, जो ग्रीन पार्ट से नियरेस्ट फ्लोएम है, उसके फ्लोएम टिश्यू में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसको मैनेज करने के लिए एडजेसेंट में जो जाइलम ट्यूब रन कर रहा है वह सॉल्वेंट को अपने नियरेस्ट मतलब फ्लोएम में सेंड करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। एंड वी नो कि किसी भी चीज़ का जो टेंडेंसी होता है वह हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करने का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, रीजन क्रिएट हुआ है, और जहाँ पे तो वह लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करेगा। लो प्रेशर की रीजन की ओर मूव करते हुए फ्लोएम टिश्यू में सुक्रोज आगे बढ़ रहा है। अब जो नियरेस्ट जहाँ पे ज़रूरत होगी, जिस नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट को ज़रूरत होगी उस सुक्रोज की, वह फ्लोएम में रन कर रहे सुक्रोज को पिक कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ ट्रांसलोकेशन वर्क्स, एंड दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो the last topic of our video lecture in this series is excretion. We will come with it in our next video lecture. Till then, stay connected.